आज मेरे अनशन का 14वां दिन खत्म हो रहा है। सनी देओल के भाई अभय देओल ने दिखा दी हिम्मत। जी हाँ दोस्तों, जो काम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ना कर पाए, जो हिम्मत 3 शादियों की वजह से चर्चा में रहने वाले आमिर खान ना कर पाए, वो काम अभय देओल ने कर दिखाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस शख्स के जीवन पर बनी फिल्म से आमिर खान ने करोड़ों रुपए कमाए और लोकप्रियता की ऊंचाइयों को छुआ, आज वही शख्स दिल्ली की सड़कों पर भूखा बैठा है और आमिर चैन की नींद सो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा अभिनेता जिसका पूरा परिवार सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हो, उसके बावजूद उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बेहद संजीदा और चुनिंदा फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता अभय देओल की। अभय देओल का ताल्लुक उस देओल परिवार से है जो भारतीय सिनेमा में अपने 2.5 किलो के हाथ और देशभक्ति के किरदारों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस परिवार की पहचान सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। अभय देओल के भाई सनी देओल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं और उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी आज भी इसी पार्टी से मौजूदा सांसद हैं। यानी पूरा का पूरा देओल परिवार सत्ताधारी पार्टी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहा है और उनके हर फैसले का समर्थन करता आया है। ऐसे पारिवारिक और राजनीतिक बैकग्राउंड के बीच रहकर किसी भी इंसान के लिए सरकार के खिलाफ या सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने से परिवार के राजनीतिक हितों को नुकसान पहुंच सकता है और खुद के करियर पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना अभय देओल ने जो हिम्मत दिखाई है, उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। एक ऐसे दौर में जहां बड़े से बड़ा अभिनेता सरकार के किसी भी फैसले पर मुंह खोलने से कतराता है, वहां अभय देओल ने सोशल मीडिया पर आकर एक ऐसी तस्वीर साझा की जिसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी। उन्होंने बिना किसी लंबे चौड़े भाषण के, बिना किसी राजनीतिक बयानबाजी के सिर्फ एक तस्वीर पोस्ट की और उस तस्वीर के साथ एक टूटा हुआ दिल यानी ब्रोकन हार्ट का इमोजी लगा दिया। यह तस्वीर किसी आम इंसान की नहीं थी, बल्कि यह तस्वीर थी हमारे देश के महान शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की, जो इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर क्यों बैठे हैं और क्यों एक साधारण सा टूटा हुआ दिल का इमोजी आज इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। दोस्तों, सोनम वांगचुक को हम सब एक ऐसे वैज्ञानिक और शिक्षक के रूप में जानते हैं जिन्होंने लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान में पानी की कमी को दूर करने के लिए आइस स्तूप जैसी अद्भुत तकनीक का आविष्कार किया, जिन्होंने वहां के बच्चों की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किए, जिन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, आमिर खान की लोकप्रिय फिल्म 3 इडियट्स में जो फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर है, उसकी प्रेरणा भी इन्हीं से ली गई थी। पर दुर्भाग्य देखिए, आज वही सोनम वांगचुक अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर दिल्ली की तपती गर्मी और बारिश के बीच जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह भूख हड़ताल अपने 17वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और उनकी शारीरिक स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि डॉक्टरों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। आंकड़ों की बात करें तो इतने दिनों से अन्न का त्याग करने के कारण सोनम वांगचुक का वजन लगभग 8 से 8.5 किलोग्राम तक कम हो गया है। उनका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे गिर चुका है और उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल खतरनाक रूप से केवल 67 तक पहुंच गया है। उनकी मांसपेशियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि उन्हें चलने फिरने में भी असहनीय दर्द का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब उनके शुभचिंतकों ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि वे अपना ये अनशन खत्म कर दें, तो इस महान देशभक्त ने जो जवाब दिया वो हर देशवासी के कान खोलने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि मुझसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए, बल्कि इस सरकार से पूछिए कि वे हमसे संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का यह संघर्ष उनके किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। वे वहां लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के लिए और इसके साथ ही देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में हुई कथित धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। वे चाहते हैं कि देश के युवाओं को एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था मिले, जहां किसी भी गरीब बच्चे की मेहनत पर पैसों और रसूख का साया न पड़े। वे चाहते हैं कि इस देश के शिक्षा मंत्री अपने पद की जिम्मेदारी को समझें और इस गंभीर अनियमितता की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। ये लड़ाई पूरे देश के बच्चों के भविष्य की है और इसके लिए एक 59 साल का वैज्ञानिक अपने शरीर को प्रताड़ित कर रहा है, खुद को भूखा रख रहा है। ऐसी गंभीर और संवेदनशील स्थिति में
जब देश के सबसे बड़े विचारकों में से एक अपनी जान दांव पर लगा चुका है, तब हमारा तथाकथित मुख्य धारा का बॉलीवुड पूरी तरह से मौन धारण किए हुए है। यह वही बॉलीवुड है जो हर राष्ट्रीय मुद्दे पर बड़ी बड़ी फिल्में बनाता है, राष्ट्रवाद के नाम पर टिकट खिड़की से करोड़ों रुपए बटोरता है और खुद को समाज का आईना कहता है। लेकिन जब सच में देश के एक असली नायक को समर्थन की जरूरत होती है, तो ये पूरा उद्योग घुटनों पर आ जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो उन महानायकों पर उठता है जिन्हें इस देश की जनता भगवान की तरह पूजती है। हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की, जो कुछ साल पहले तक सोनम वांगचुक को अपने बेहद लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर बुला रहे थे, उनके आविष्कारों की तारीफों के पुल बांध रहे थे और देश के सामने उन्हें एक महान नायक के रूप में पेश कर रहे थे। आज जब वही सोनम वांगचुक दिल्ली की सड़कों पर अपनी आखिरी सांसों तक की जंग लड़ रहे हैं, तब अमिताभ बच्चन के सोशल मीडिया हैंडल पर केवल विज्ञापनों और फिल्मों के प्रमोशन के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। क्या उस मंच पर की गई तारीफ सिर्फ टीआरपी बटोरने का एक जरिया थी? क्या असल जिंदगी में उस महान व्यक्तित्व के प्रति कोई सम्मान नहीं था? यह सवाल आज हर भारतीय पूछ रहा है। इसके बाद नाम आता है आमिर खान का, जिन्होंने साल 2009 में आई फिल्म 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू का जो किरदार निभाया था, वो असल में सोनम वांगचुक के जीवन और उनके आविष्कारों से ही पूरी तरह प्रेरित था। उस फिल्म ने दुनिया भर में इतिहास रचा। आमिर खान को एक विचारशील और सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशील अभिनेता के रूप में स्थापित किया और न जाने कितने 100 करोड़ रुपए की कमाई की। लेकिन आज जब वही असली फुनसुक वांगडू जंतर मंत्र पर भूखा बैठा है, तब आमिर खान की तरफ से एक सांत्वना का शब्द भी नहीं निकला है क्या? पर्दे पर संवेदनशील होने का नाटक करना बेहद आसान है और हकीकत में किसी के हक के लिए खड़ा होना इतना मुश्किल है। यही हाल बॉलीवुड के अन्य बड़े खानों और अभिनेताओं का भी है, चाहे वह शाहरुख खान हो या सलमान खान या फिर आज की युवा पीढ़ी के चहेते रणबीर कपूर और रणवीर सिंह, जो स्क्रीन पर तो गुंडों से लड़ते हैं, देश को बचाने के लिए गोलियां खाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी में देश के युवाओं और पर्यावरण के लिए आवाज उठाने की बात आती है, तो इन सब की जुबान पर ताला लग जाता है। इसी तरह हमारे देश के वे स्टार क्रिकेटर्स, जिन्हें देश का बच्चा बच्चा अपना आदर्श मानता है, जिनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है और जिनकी एक आवाज पर लाखों लोग खड़े हो सकते हैं, वे भी इस गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर बिल्कुल मौन हैं। ये चुप्पी आखिर क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा और कड़वा है, क्योंकि इन सभी बड़े सितारों के लिए सच बोलना बेहद असुरक्षित है। इन्हें डर लगता है कि अगर इन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया या किसी आंदोलन का समर्थन किया, तो इनकी फिल्मों को थिएटर नहीं मिलेंगे, इनके बड़े बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट छीन लिए जाएंगे और इन्हें फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इनका यह डर इनके करोड़ों के साम्राज्य को बचाने का डर है और इसी डर की वजह से ये अपनी अंतरात्मा को दबाकर चुपचाप बैठे रहते हैं। आमिर खान जैसे अभिनेताओं को तो हमेशा यह भी डर सताता है कि अगर वे देश के किसी आंतरिक मुद्दे पर बोलेंगे, तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें तुरंत देश विरोधी करार दे देंगे और उनके खिलाफ बहिष्कार के अभियान शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन इस दमघोंटू खामोशी के बीच अभय देओल ने जो एक टूटे हुए दिल के माध्यम से अपनी बात कही, उसने इस बात को साबित कर दिया कि हिम्मत दिखाने के लिए किसी बड़ी स्टारडम की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक साफ दिल और मजबूत इरादे की जरूरत होती है। अभय देओल के इस छोटे से कदम ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। लोग उनके पोस्ट के नीचे कमेंट करके लिख रहे हैं कि आखिरकार पूरे फिल्म उद्योग में किसी एक व्यक्ति की तो रीढ़ की हड्डी दिखाई दी। किसी ने लिखा कि असली हीरो पर्दे पर अभिनय करने वाले नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े होने वाले होते हैं। अभय देओल को मिल रहा यह जन समर्थन इस बात का गवाह है कि जनता अब समझदार हो चुकी है और वह केवल पर्दे की चमक दमक से प्रभावित होने वाली नहीं है। अच्छी बात यह है कि अभय देओल इस लड़ाई में अब अकेले नहीं रह गए हैं। उनके इस साहस को देखकर बॉलीवुड की कुछ अन्य हस्तियों ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और वे सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर सामने आई हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम है अपने जमाने की बेहद बोल्ड और बेबाक अभिनेत्री जीनत अमान का। जीनत अमान ने अपने सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक की एक बेहद मर्मस्पर्शी तस्वीर साझा की और एक विस्तृत पोस्ट लिखकर सत्ता में बैठे लोगों से संवाद करने की अपील की। उन्होंने लिखा कि हमें एक ऐसा संवेदनहीन समाज नहीं बनना चाहिए जो अपने देश के महानतम विचारकों और वैज्ञानिकों को इस तरह तिल तिल कर खत्म होते हुए देखे। उन्होंने देश के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के इतिहास की याद दिलाई और कहा कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाए। इसके अलावा फिल्म 3 इडियट्स में चतुर रामालिंगम का मशहूर किरदार निभाने वाले अभिनेता ओमी वैद्य ने भी एक वीडियो जारी कर
सोनम वांगचुक को अपना पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने अपने उसी फिल्मी अंदाज में लेकिन बेहद गंभीर आवाज में देश से अपील की है कि फुनसुक वांगडू को इस तरह समाप्त मत होने देना, उन्हें बचा लो। इसके साथ ही देश के बेहद सम्मानित अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और उनकी पत्नी रत्ना पाठक शाह ने भी अन्य बुद्धिजीवियों जैसे अरुंधति रॉय और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जयंती घोष के साथ मिलकर एक साझा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने आंदोलनकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है और सोनम वांगचुक से अपना अनशन समाप्त करने की भावुक अपील की है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम हमें इस बात का एहसास कराता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए और सच की आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा बड़ी भीड़ या बड़े सुपरस्टार्स की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक साधारण सा इंसान भी अपनी छोटी सी आवाज से पूरे सिस्टम को झकझोर सकता है। आज जब देश का युवा नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ सड़कों पर है, जब हमारे देश का पर्यावरण संकट में है और जब देश के असली नायक अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तब हमें यह तय करना होगा कि हम किन लोगों को अपना आदर्श चुनते हैं। क्या हम उन लोगों के पीछे भागते रहेंगे जो सिर्फ रुपयों के लिए कैमरे के सामने अभिनय करते हैं, या फिर हम उन लोगों का साथ देंगे जो हमारे कल को बेहतर बनाने के लिए आज खुद को भूखा रख रहे हैं। अभय देओल, जीनत अमान और ओमी वैद्य जैसे कलाकारों ने ये दिखा दिया है कि कला और संवेदनशीलता का आपस में गहरा संबंध है। अगर आप समाज से प्यार पाते हैं तो समाज के मुश्किल वक्त में आपको उसके साथ खड़ा भी होना पड़ेगा। आज देश की जनता इन सभी साहसी कलाकारों की तारीफ कर रही है और उम्मीद कर रही है कि इन्हें देखकर बॉलीवुड के अन्य बड़े सितारे भी अपनी सुख सुविधाओं के कमरों से बाहर निकलेंगे और देश के इस गंभीर मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश के बड़े सुपरस्टार्स को सोनम वांगचुक का समर्थन करना चाहिए, या फिर उनका चुप रहना ही उनके करियर के लिए सही है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सच की ये आवाज कभी कमजोर न पड़ने पाए। धन्यवाद।